वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, दी राजा साहब को लेकर बहुत कमाल की अपडेट्स आई हैं। मतलब एक तो ऑफिशियल रिलीज डेट ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है प्रोड्यूसर्स की तरफ से कि 9 जनवरी है या फिर भाई 5 या 6 दिसंबर है, कौन सी है ऑफिशियली कंफर्म। लेकिन उसी के साथ जो रिलीज डेट से भी बड़ी अपडेट आई है वो है प्रोमोशनल कंटेंट के कितने कंटेंट कौन सा कब आएगा, और सुन के आपको आएगा मजा। मतलब मेकर्स ने जिस तरह की प्लानिंग भाई बताई है, अगर वैसा हो गया सीन तो मजा आने वाला है। आराम से बैठकर देखो, मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक करो। लाइक करना जरूरी है, चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो गाइस, यहां पर सबसे पहले रिलीज डेट को लेकर बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि मेकर्स भी कुछ नहीं बोल रहे और कोई अपडेट भी नहीं आ रही कि 5 दिसंबर है या फिर 9 जनवरी है। सो ऑफिशियली जो मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि दी राजा साहब रिलीज होगी 9 जनवरी को, उससे पहले नहीं और उसके बाद भी नहीं। ऐसा नहीं कि 9 जनवरी से पोस्टपोन, वैसे भी अगर 9 जनवरी को पोस्टपोन होती है तो फिर तो कोई डेट्स बचती ही नहीं है। लेकिन जो भी है 5 दिसंबर को ऑफिशियली अब दी राजा साहब नहीं आ रही। अच्छा हो गया है गाइस, देखो अच्छा इस वजह से भी हो गया है। अच्छा मैं गाइस कैसे बोलूं, मुझे समझ भी नहीं आ रही, क्योंकि गाइस मुझे ना अगर सही बताऊं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो 5 दिसंबर पे अच्छी थी और कुछ चीजें जो है वो 9 जनवरी पे अच्छी हैं। जैसे अगर 5 दिसंबर को आती थी तो भाई मतलब कि आगे क्रिसमस की छुट्टियां, फिर हैप्पी न्यू ईयर, फिर संक्रांति की छुट्टियां, तो बहुत बड़ा ना एक लॉन्ग आप कह सकते हो कि डेट्स बनती हैं। लेकिन भाई साहब साथ इशू क्या था 5 दिसंबर को कि सबसे पहले तो धुरंधर। अब धुरंधर पहले तो न्यूज आई कि पोस्टपोन होने जा रही है, बट नाउ धुरंधर का ट्रेलर भी सर्टिफाइड यानी कि सीबीएफसी अप्रूव्ड हो चुका है। और कल धुरंधर भाई साहब थिएटर में परम सुंदरी रिलीज होगी, तो उसके साथ थिएटर में धुरंधर का फर्स्ट लुक वगैरह दिखाई देगी। बट जो भी है कि 5 दिसंबर को वो आनी है। फिर आगे क्रिसमस पे भाई कार्तिक आर्यन की फिल्म एंड वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मूवी अल्फा, यानी कि बॉलीवुड की 3 बड़ी मूवीज, और दी राजा साहब को हिंदी सर्किट से अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाहिए, तो 3 मूवीज वो आ रही हैं। तो फिर आगे आप सबको पता है प्रॉब्लम तो हो सकती थी। लेकिन अब जहां दूसरी साइड पे 9 जनवरी पे साउथ की मूवीज तो बहुत हैं। जैसे भाई सबसे बड़ी मूवी की बात करूं तो वो विजय थलापति की मूवी, बाकी भाई क्या ही बात करनी है। लेकिन फिर रिपब्लिक डे पर है बॉर्डर 2। दोनों डेट्स के अपने अपने इश्यूज हैं, अच्छी अपनी अपनी भाई साहब बेनिफिट्स हैं, तो होप फॉर द बेस्ट। 9 जनवरी को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगर मैं सही बताऊं तो फैंस बहुत खुश है, क्योंकि काफी सालों के बाद संक्रांति पे प्रभास की कोई मूवी आने जा रही है। ये तो बात रिलीज डेट की थी। अब आते हैं प्रोमोशनल कंटेंट्स पे। यहां पर सबसे पहले मैं आपको अपडेट देता चलूं। अपडेट क्या है कि भाई साहब सॉन्ग शूट्स इन केरला आफ्टर मिड सितंबर, लगभग 17 सितंबर से स्टार्ट था। 2 सॉन्ग अब्रॉड ग्रीस में शूट होंगे फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। यानी कि जो दी राजा साहब है उसकी आप कह सकते हो कि ये जो गाने वगैरह है ये भाई साहब सिर्फ बचे हैं, जो कि हो जाएगा, मूवी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अच्छा, प्रोड्यूसर कहते हैं कि अब मेरा फुल फोकस या अब हमारा फुल फोकस फुल फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि सीजीआई वीएफएक्स पर होने वाला है। न्यूज ये निकल कर आ रही है कि दी राजा साहब के मेकर्स इस मूवी के 2 ट्रेलर्स रिलीज करेंगे। एक ट्रेलर आएगा अक्टूबर में और दूसरा आएगा दिसंबर में। देखो मैं कहता हूं कि बिल्कुल ठीक है यार, मतलब कि अगर मेकर्स ने ऐसा करना है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन भाई सिर्फ ये नहीं कि आप ट्रेलर लाओ, मैं ऐसा चाहता हूं कि ट्रेलर ऐसे हो कि पब्लिक बोले कि भाई बस इस मूवी को तो देखना ही देखना है। क्योंकि टीजर उस तरह का इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया था, ये हमें पता होना चाहिए। क्यों नहीं
कर पाया था, वीएफएक्स उस लेवल का नहीं था, हॉरर सीक्वेंस उस लेवल के नजर नहीं आ रहे थे। हमें वो दोनों चीजें अगला जो भी कंटेंट है उसमें चाहिए। अगर तो आ जाती है तो कमाल हो जाएगा। देखो प्रमोशनल कंटेंट बड़े मजे के आ रहे हैं, जैसे भाई अगर अक्टूबर की बात करूं तो अक्टूबर पे ट्रेलर, यानी कि मुझे लगता है कि मेकर्स प्रभास की बर्थडे पे ट्रेलर रिलीज करना चाहते हैं। और आप सबको पता है कि इसका बड़ा बेनिफिट है, बेनिफिट ये है कि आगे 31 अक्टूबर को बाहुबली दी एपिक रिलीज है और वो पैन इंडिया री रिलीज है। तो अगर वो भाई एक लेवल की री रिलीज होती है, एक लेवल के शोज मिलते हैं, और उससे पहले भाई 23 अक्टूबर को ट्रेलर नंबर 1 आता है दी राजा साहब का, तो उसकी स्क्रीनिंग हो सकती है साथ। यानी कि भाई पब्लिक के एक तीर से दो शिकार, दी राजा साहब का ट्रेलर भी बड़ी स्क्रीन पे और बाहुबली दी एपिक भी बड़ी स्क्रीन पे, तो मजा तो मतलब समझ आ रहा है। फिर गाइस उसके बाद नवंबर में गाने और दिसंबर में फिर एक और ट्रेलर भाई साहब आ सकता है। तो फिलहाल तो अगर मैं सही बताऊं तो सारी जो मुझे प्लानिंग है मेकर्स की मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, आगे चल के मेकर्स इन प्लानिंग्स को भाई चेंज कर दे तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल गाइस मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बट फिर मैं वही बात करूंगा, मेरी नजर में दी राजा साहब एक ऐसी फिल्म है जो कि अगर एक लेवल की बन के निकलती है तो भाई 1000 करोड़ बिल्कुल पॉसिबल है। देखो सिंपल रीजन ये है कि भाई हिंदी स्पोर्ट आ सकता है कैसे, अगर वीएफएक्स विजुअल्स या फिर आप कहो कि जो हॉरर कॉमेडी सीक्वेंस है वो तबाही हो। मेकर्स का मैं बोलता हूं कि सिर्फ एक फोकस होना चाहिए कि भाई मूवी की क्वालिटी को बेटर से बेटर करना है, क्योंकि कहानी वाइज तो मुझे कोई इशू नजर नहीं आता। प्रभास है तो मतलब कि प्रभास ने अगर कहानी को चुना है तो भाई फिर कहानी तो यूनिक होगी। और वैसे भी जो इससे पहले हमने टीजर देखा था उसमें हमें प्रभास की हॉरर लुक का कुछ भी दिखाया नहीं गया था, मतलब कि मेकर्स ने छुपा लिया था। तो बहुत से सरप्राइजिंग एलिमेंट बिल्कुल भाई हैं जो कि मेकर्स ने हमें दिखाना है, बट उनको कैसे दिखाएंगे, मतलब वो कितना इंगेज करेंगे ये डिपेंड करता है। और अगर कर पाया तो भाई मैं गारंटेड बोलता हूं हिंदी ऑडियंस का सपोर्ट इस मूवी को मिला तो कमाल हो जाएगा यार। फिर आप बोलो कि यार अगर 1000 करोड़ पॉसिबल नहीं भी है तो 700-800 करोड़ कहीं भी नहीं गया। 700-800 करोड़ एक बड़ी कलेक्शन बनती है, कोई छोटी कलेक्शन नहीं है। जरूरी नहीं कि अब प्रभास है तो प्रभास की हर मूवी ने 1000 करोड़ करना है। भाई 1000 करोड़ वाली बड़ी मूवी है फौजी, 1000 करोड़ बिल्कुल अगर बन के निकलती है आगे भाई स्पिरिट को तो छोड़ दो, सालार 2 को छोड़ दो, कल्कि 2 को तो छोड़ दो। तो जरूरी नहीं है, बस ये है कि जो एक दफा थिएटर से निकले वो बोले कि यार सच में प्रभास की मूवीज प्रभास की होती है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन फाइनली बड़े दिनों के बाद मुझे तो अच्छी न्यूज मिली। जो लोग अब ये कहेंगे कि यार पोस्टपोन हो गई 1 महीना, भाई 1 महीने से कुछ भी नहीं होता। मैं तो ये बोल रहा था कि 2 महीने पोस्टपोन कर दो, लेकिन जब मूवी लेकर आओ तो भाई साहब कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। हम बोले कि हाँ भाई साहब मजा आया। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को मस्ट लाइक करना है, लाइक यार किया करो, लाइक बिल्कुल गाइस आपने छोड़ दिया है यार। मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही, जहां पे भाई 2000 लाइक्स ऐसे आग झपकते हो जाते थे अभी भाई वहां पे 1000 नहीं हो रहा। तो जो भी भाई लोग देख रहे हैं अगर अपडेट पसंद आई हो या ना आई हो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।